Everyone, welcome to Study Right. In this video we will look at some important current affairs from the September फर्स्ट वीक. इस वीडियो में सितंबर 2022 के 1 से 7 सितंबर के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर वर्क करता है. ठीक है, और ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ एमओयू साइन किया. किस चीज़ के लिए? तो वन हर्ब एंड वन स्टैंडर्ड मिशन के लिए. इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर. इंडिया ने नेपाल के साथ एमओयू साइन किया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किसके रिकमेंडेशन पे फॉर्म किया गया था? तो ये रंगराजन कमीशन के रिकमेंडेशन पे फॉर्म किया गया था. और एक होता है एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, वो भी रंगराजन कमीशन के ही रिकमेंडेशन पे फॉर्म किया गया था. पोषण माह कब सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर मंथ को हम लोग पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, और ये इसका रिसेंटली 5वां एडिशन सेलिब्रेट किया गया है. और इसका फोकस क्या था इस बार? तो महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, इसका इस पर फोकस था. और ये ग्राम पंचायत में भी इस बार सेलिब्रेट किया गया है एज अ पोषण पंचायत. अब पोषण अभियान सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो जो न्यूट्रिशनल आउटकम जो होता है उसको सुधारने के लिए किन किन में? तो प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट गर्ल जो कि 10 से 19 साल के एज में आती है उनको उनमें न्यूट्रिशनल आउटकम को सुधारने के लिए ये पोषण अभियान हर साल सितंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है. और ध्यान रखें इसका पुराना नाम हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि 2019 जनवरी 2019 में चेंज करके डीपीआईटी कर दिया गया था. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप QHPV अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो किसके द्वारा मतलब डेवलप किया गया? और ध्यान रखें QHPV का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये ध्यान रखना है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है. और एक और इसमें मतलब कंपनी डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस अमेंडमेंट के अंदर शुरुआत किया गया था? तो 101 अमेंडमेंट 2016 में स्टार्ट किया गया था. और ध्यान रखें जीएसटी में मतलब 3 कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है. और एक आपको ध्यान रखना है जीएसटी काउंसिल होता है. ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ध्यान रखना जीएसटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 279A के तहत स्टैब्लिश किया गया था. और जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन हमेशा कौन होता है? तो उसके हमेशा चेयरपर्सन होता है फिनांस मिनिस्टर. वोस्टोक 2022 एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है? तो ये रसिया में रिसेंटली कंडक्ट हुआ है. नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में. और नुआखाई एक मतलब एग्रीकल्चर फेस्टिवल है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ई आवास पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया? तो ये CAPF के द्वारा लॉन्च किया गया है. ई आवास पोर्टल में क्या होगा कि CAPF के जो जवान वगैरह होते हैं उनको मतलब घर वगैरह आसानी से मिल जाएगा, उसके लिए लॉन्च किया गया है. और CAPF के अंदर 7 सेंट्रल आर्म पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. और ध्यान रखा CRPF, CISF, NSG, SSB, SPG, BSF और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो होता है ITBP. तो टोटल 7 सेंट्रल आर्म पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो CAPF के अंदर वर्क करते हैं. तो आपको ध्यान रखना है. वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है. और इस बार इसका थीम क्या था? तो ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ, इसका इस बार थीम था. और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो कि भारत में है उसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोची केरला में उसका हेडक्वार्टर है. ये भी आपको ध्यान रखना है. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? जो कि मतलब डिजिटल जो क्रिएटिविटी एक स्किल है जो कि हमारे भारत में उसको इंप्रूव करने के लिए. और इसका टारगेट है 2024 का. ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि 75,000 टीचर को स्किल किया जाएगा. तो इसके साथ एमओयू साइन किया हुआ है. तो एडोबे ने इसके साथ एमओयू साइन किया है. और AICTE का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. और इसके चेयरमैन है अनिल सहस्त्रबुद्धे. ये भी आपको ध्यान रखना है. रूरल बैकयार्ड पिगरी मिशन ये मेघालय में लॉन्च किया गया है. और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी लॉन्च किया गया था. घटियाना दिविरवारना एक स्पीसीज खोजा गया है, जिसका एक किस टाइप का स्पीसीज? एक क्रैब स्पीसीज है. एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? तो ये रिसेंटली सर्ट जो है उसके द्वारा कंडक्ट किया गया. ध्यान रखना सर्ट का फुल फॉर्म ध्यान रखना है. सर्ट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर वर्क करता है. ठीक है, और ये जो पहले मैंने आपको बताया कि जो पिगरी मिशन है वो किस मिशन के तहत लाया गया है? तो वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, उसके अंदर लाया गया है. और ध्यान रखें नेशनल जो लाइव स्टॉक मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2014-15 में. ई समाधान एक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया. और ध्यान रखें UGC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर वर्क करता है वो 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ये वाशिंगटन DC में है. और ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने 2.9 बिलियन जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है उसको लोन दिया था श्रीलंका को. ठीक है, और IMF में टोटल 190 कंट्री है, जो कि ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम है उसके तहत 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था. लेकिन ये कार्य करना कब शुरू किया था? तो 27 दिसंबर 1945 लगभग 1940 से ये कार्य करना शुरू कर दिया था.
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली न्यू इंसाइन किया है किसका, तो न्यू मतलब लोगो वगैरह चेंज किया है किसका, तो इंडियन नेवी का, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या था, तो पहले सॉल्ट जॉर्ज एक क्रॉस हुआ करता था जो कि ब्रिटिश का हुआ करता था, उसको हटा दिया है, ठीक है। और इंसाइन में क्या चेंज हुआ था, ब्लू ऑक्टागोन, ध्यान रखना, ब्लू ऑक्टागोन जो कि 8 डायरेक्शन को शो करता है, उसको इसमें शेप को रिप्लेस किया गया है। और ध्यान रखें नेवी का एक फुल फॉर्म भी होता है नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलंटियर यौमैन, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने किस कंट्री को ओवरटेक किया है जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, तो ध्यान है कि यूके में काफ़ी डमाडोल चल रहा है काफ़ी दिनों से। कल परसों के टाइम में है नए फिर से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनाक, जो कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया ने यूके को ओवरटेक किया, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, क्योंकि यूके में काफ़ी समय से काफ़ी ख़राब स्थिति है, इसलिए ये हमें इंडिया ने यूके को पछाड़ दिया है और ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इंडिया। और सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, तो यूएस, सेकंड में आता है चाइना, थर्ड में आता है जापान और फोर्थ में आता है जर्मनी और 5वें में आ गया है कौन, इंडिया। और ध्यान रखें एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक जगह है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ पर थी, वो ब्रिटेन में ही, वहाँ पे कौन रहते हैं, तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वहीं पे रहते हैं। नेशनल टीचर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये 5 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। और क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट, कब से कब तक, तो 1962 से 1967 तक वो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनको पहली बार भारत रत्न के पहले रेसिपिएंट हुए थे, करते कौन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्यों, तो ये जो होता है वो डेथ एनिवर्सरी होता है मदर टेरेसा का, और सबसे पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया था 2013 को। 68th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी, एक बोट रेस जो किसका तो जीता गया था, पलाथ्रुनी बोट क्लब। और ये कहाँ पे होता है, तो एक आलापूजा एक लेक है वहाँ पे होता है केरला में, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखें जब हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कौन, पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नेहरू जी, तो वो उस लेक पे पहली बार विजिट किए थे, कब, तो वो उस लेक पे विजिट किए थे 1952 में, ठीक है। तो उसी टाइम में एस्टेब्लिश किया गया था नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, तब से ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क कितने मतलब स्टेट में लाया जाएगा, तो टोटल 3 स्टेट में लाएगा। स्टेट का नाम ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये टोटल 3 स्टेट में लाया जाएगा। इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर डेवलप किया जाता है, ये लद्दाख में, और किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है। 2022 रामन मैगसेसे अवार्ड कितने मतलब कंट्री को दिया गया था, टोटल 4 कंट्री में दिया गया है, किसको दिया गया है, तो एक सत्यारा चिम है, आपको कहीं पे लिख लेना है, सत्यारा चिम, जो कि एक मतलब साइकाट्रिस्ट है जो कि कंबोडिया से बिलोंग करते हैं। बर्नार्डे मैड्रिड जो कि पेडियाट्रिशियन है जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। एक तडोसी हथौड़ी है जो कि ऑप्थोमोलॉजिस्ट है जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। और एक गैरी बेंच का नाम ध्यान रखना क्योंकि वे फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टिविस्ट है जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, तो एग्जाम में ये आएगा गैरी बेंच वाला, तो आपको ध्यान रखना है। और जो रामोन मैग्सेसे अवार्ड है ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो ये 1952 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है, 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। और ये टोटल 5 कैटेगरी में दिया जाता है अवार्ड, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, गवर्नमेंट सर्विस के क्षेत्र में, पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में, लिटरेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ये टोटल 5 क्षेत्र में दिया जाता है। वेंचर राइज एक स्टार्टअप चैलेंज है, किसका द्वारा लॉन्च किया, तो ये इसको रिसेंटली कर्नाटका ने लॉन्च किया है। एसबीआई के अनुसार इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक बन जाएगा, तो 2030 तक। और पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कौन करता है, तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि सीएपीएफ का ही एक पार्ट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 8 अक्टूबर 2010 को स्टैब्लिश किया गया था। 36 नेशनल गेम कहाँ पे हुआ था रिसेंटली, ये गुजरात में हुआ है। और ध्यान रखें इसका मैस्कॉट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैस्कॉट इसका था सवज मैस्कॉट, जो कि एक गुजराती नाम है। और इसका टैगलाइन क्या था, तो स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी इसका टैगलाइन था, ठीक है। और जो कि टोटल 6 सिटी में कंडक्ट हुआ है काफ़ी मतलब कम समय में। और लास्ट एडिशन जो हुआ था 7 साल पहले हुआ था केरला में 2015 में। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का ऑब्जर्व किया जाता है, ये 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो कि मनरेगा जैसे ही है, जिसमें कि जॉब गारंटी दिया जाएगा अर्बन लोगों को, तो ये राजस्थान ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। अंडर पीएम श्री स्कीम इसमें कितने स्कूल को डेवलप किया जाएगा और रिपेयर किया जाएगा, तो 14,500 सारे 14,000 स्कूल को डेवलप और रिपेयर किया जाएगा। कमिटी टू ड्राफ्ट नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी विल बी हेडेड बाय, तो पहले यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे सुरेश प्रभु, उनके द्वारा ये कमिटी को हेड किया जाएगा। रिसेंटली हाउ मेनी सिटीज़ इन इंडिया हैव ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग, तो टोटल 3 सिटीज़ ने ज्वाइन किया है, उनका नाम ध्यान रखना है। तो 2 सिटी है केरला की, एक थ्रिसूर और नीलाम्बूर, 2 सिटी है केरला में, और 1 सिटी है वारंगल जो कि तेलंगाना में है। तो टोटल 3 सिटी का नाम ध्यान रखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज ब्रोकन इट्स आउन रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड्स लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट, तो साउथ कोरिया में सबसे वर्ल्ड लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है,
ठीक है, वो ध्यान रखना है। इसका सबसे पहले भी कम था लेकिन अब और भी कम हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल जब 2 होता है तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। विच कंट्री होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी, मतलब 2022 में G20 कौन होस्ट कर रहे थे, इंडोनेशिया। और 2023 में मतलब इंडिया का मतलब भार संभालेगा 2023 से, मतलब दिसंबर 2022 से उसके पास प्रेसिडेंसी आ जाएगी। द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल फॉर फार्मास्यूटिकल पैरामेडिकल स्टाफ इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट, तो ये मेघालय में लॉन्च किया जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल सिंगल विंडो सोर्स फॉर ऑल असेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बोर्ड, तो एजुकेशन बोर्ड के लिए एक ही सोर्स है, तो परख, और परख का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिटिक ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल, ये हो गया क्वेश्चन। द इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2021 में, और ये 31 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एज पर द लेटेस्ट NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे ज़्यादा सेडिशन का केस कहाँ पे हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेडिशन का केस देखा गया। विच कंपनी हैज अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन हजीरा गुजरात, तो रिलायंस ये बनाया गया, इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ भी चुका है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द जेनेसिस इनिशिएटिव, और जेनेसिस का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप, इसका फुल फॉर्म है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच स्टेट यूनिटी अप्रूव द हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, तो ये राजस्थान में रिसेंटली अप्रूव किया गया है। वेयर वॉज द थाई ट्राइब एक्सपो, ये ट्रेड एक्सपो हुआ है रिसेंटली हैदराबाद में। जिज्ञासा 2.0 जो कि प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, द नीडल फ्री वैक्सीन लाया है चाइना। विच कंपनी हैज़ अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि ग्रीन ट्रक जिसको नाम दिया गया है, तो वो ब्लू एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, तो ये एस जयशंकर द्वारा रिलीज किया गया है, लिखा गया है। साइरस मिस्त्री जिनका रिसेंटली देहांत था, वो कौन थे, तो वो एक बिजनेसमैन नाम के बिजनेसमैन थे जो कि टाटा संस्था उसके पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे। विच स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च एन ई गवर्नेंस पोस्टल नेम समर्थ, समर्थ लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। विच इंडियन स्टेट यूनिटी है छाता स्कीम, छाता स्कीम का मतलब है छाता, छाता स्कीम का मतलब है जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म भी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको प्रमोट किया जाएगा, कैसे कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होते हैं वो सरकार इसमें लोगों को सिखाएगी। इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि INS विक्रांत है, वो कहाँ पे कमीशन किया गया था, इसको नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया है कोची केरला में। रिलायंस जियो ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है जो कि 5G सर्विसेज लाएंगे भारत में, तो क्वालकॉम जो कि UK की कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप किया है। इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में स्टैब्लिश किया गया है। विच विलेज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट बायो विलेज इन इंडिया, तो दसपारा जो कि सपन में है जगह, उसको पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। नीति आयोग ने मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया है, बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार को, जो कि उत्तराखंड में, उसको बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। विच विलेज डेजिग्नेटेड द फर्स्ट बायो विलेज ऑफ इंडिया, तो दसपारा जो कि है मैंने आपको बता दिया पहला बायो विलेज है। इंडिया का पहला एयर गैस मिक्सर लॉन्च किया गया है फ्यूल फ्लिप एनर्जी के द्वारा। इंडिया और विच कंट्री ने मतलब काउंटर रैंसम वेयर एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जो कि 26 नेशन के लिए, तो इंडिया और UK ने मिलकर कंडक्ट किया है। और ध्यान रखें इंडिया और UK का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कब तक, तो 2030 तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके बीच, इंडिया और UK के बीच। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव ISTEM, ISTEM एक जो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटिंग मैप है, उसका एक नया इनिशिएटिव है, उसका क्या नाम है, तो उसका नया नाम है वेस्ट। और वेस्ट का आप एक बार जाकर फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का पहला CNG पावर ट्रक लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है 4,000 करोड़, कितने स्टेट को, मतलब किस स्टेट को, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो टोटल 12 जिले में वो कार होगा। महाराष्ट्र को दिया गया है 4,000 करोड़ का लोन ADB के द्वारा। सेबी ने एक कमेटी बनाया है साइबर सिक्योरिटी पे रिलेटेड, तो उसको कौन हेड करेंगे, तो नवीन कुमार सिंह उसको हेड करेंगे। इंडसइंड बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, सप्लाई चेन फाइनेंस सोल्यूशन बढ़ाने के लिए, तो इंडसइंड बैंक ने ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। रेनबो अकाउंट एक लॉन्च किया गया है जो कि बेसिकली वो किसके लिए होगा, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए होगा, वो लॉन्च किया गया है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट PSB मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, तो जो गो लाइव ऑन न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम जिसका 2.0 आया है, तो उसका पहला बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया। एक कनाडा में स्ट्रीट का नाम रख दिया गया है AR रहमान के नाम के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेजिग्नेशन फॉर कल्चर, ये अवार्ड किया गया है वेस्ट बंगाल को।
हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर अपर केस जो कि एक लगेज की कंपनी, इसमें जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ मर्सिडीज बेंज, तो संतोष अय्यर इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। न्यू सीईओ बने हैं मतलब स्टारबक्स के लक्ष्मण नरसिम्हन। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो कल्याण चौबे इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो दिनेश कुमार त्यागी इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके ऐसे ही आएगा। इंडियन रेलवे ने एक मेघदूत मशीन सेटअप किया है कहाँ पे, तो मुंबई के स्टेशन पे मतलब इस्टेब्लिश किया है। कॉलिन डी ग्रैंड होम जो कि अनाउंस रिटायरमेंट किए हैं वो कौन से इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो कौन सा कंट्री के लिए खेलते थे, वो न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे। मिखाइल गोब्रेवेच, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली पास किए थे, कौन थे, सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमो अ कार्डियोलॉजिस्ट, बुक किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर उपेंद्र कौल जो कि नाम जाने माने एक मतलब राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से कब सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर के 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक, और पूरे सितंबर को पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट गेट इज सेकंड रेलवे स्टेशन आफ्टर मोर देन 100 ईयर, तो पहला मतलब इसका रेलवे स्टेशन हुआ करता था कौन, तो दीमापुर था। अब इसका मतलब दूसरा बना है कौन, तो नागालैंड में बना है। ठीक है। समर्थ पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, मैंने आपको पहले बता दिया, उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। 29 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तब महला, मनपुर, अम्बागढ़, ये 29 डिस्ट्रिक्ट बना है, और इसमें एक दो और डिस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ पे जोड़े जाएंगे, तो टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो इस वीडियो में इतने ही, आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन देखें। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो।